am Dr. Gajinder Goyal. I am Senior Consultant and Director Cardiology in QRG Hospitals, फरीदाबाद. आज आप सबसे मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं हम अपनी डे टू डे रूटीन में, डे टू डे लाइफ में. हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है. इसका प्रेवलेंस जो है लास्ट 20 से 30 सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, स्पेशली इन आवर कंट्री. ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन, हर तीसरे आदमी को इस टाइम हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ अवर फॉल्टी लाइफस्टाइल दैट दिस इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है बहुत अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है. और जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है तो हमारे हाइपरटेंशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं. जैसे कि 60 की एज में ऑलमोस्ट 60% लोगों को हाइपरटेंशन है. लेकिन एक और अलार्मिंग फैक्ट है हाइपरटेंशन से रिलेटेड, दैट 50% ऑफ द पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है दे डोंट नो दैट दे हैव हाइपरटेंशन. उनको तभी पता चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है जब उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या हार्ट अटैक आ जाता है, या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है, या किडनी डैमेज की प्रॉब्लम हो जाती है. तब उनको ये पता चलता है कि उनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइपरटेंशन है इट एक्ट लाइक ए साइलेंट किलर. ये बहुत सालों से, हमारे 10 सालों से, 20 सालों से हमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है. जब कोई हमारा ऑर्गन डैमेज होता है तभी हमें पता चलता है कि ये हमें हाइपरटेंशन है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 20 की एज के बाद हमें इसकी स्क्रीनिंग रेगुलर करनी चाहिए ब्लड प्रेशर की. एटलीस्ट वंस इन 2 years हमें ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 20. और आफ्टर द एज ऑफ 30 आई थिंक वी शुड चेक मोर फ्रिक्वेंटली अवर ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर क्या है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, आई विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस अबाउट इट. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज 120/80, जिसको हम इसको कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर और ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर. लेकिन जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हमारे हार्ट डिजीज होने के, स्ट्रोक होने के, किडनी डैमेज होने का रिस्क बढ़ता जाता है. एक स्टडी में ये देखा गया है कि एवरी 20/10 इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 20 बढ़ता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 बढ़ता है, तो एवरी 20/10 इंक्रीज में ब्लड प्रेशर से हमारी जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, जो डेथ होने का रिस्क है, वो ऑलमोस्ट डबल होता जाता है. तो हायर द ब्लड प्रेशर, जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ही हमारा रिस्क ज्यादा होगा. तो जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम हाई ब्लड प्रेशर तब कहते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइपरटेंशन. हालांकि कुछ कंट्रीज में जैसे कि अमेरिका में वो 130/80 से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं. लेकिन हमारी इंडियन गाइडलाइंस में, यूरोपियन गाइडलाइंस में और बहुत सारे अदर कंट्रीज में अभी भी 140/90 से ज्यादा ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं. जब भी हम हाइपरटेंशन डायग्नोज करते हैं, वी शुड नॉट बी इन ए हरी कि भी एक ही रीडिंग में हमने चेक कर लिया कि भी हाई ब्लड प्रेशर है. वी शुड टेक मल्टीपल रीडिंग्स ऑन मल्टीपल ओकेजन्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का बहुत आई थिंक इसकी प्रॉपर तरीके से हम मेजर नहीं करते. इसके कारण भी बहुत सारे मिस डायग्नोज होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करें उससे आधा घंटा पहले हमने कोई टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई एक्सरसाइज नहीं की हो. और उसके अलावा हमें ब्लड प्रेशर सिटिंग पोस्चर में चेक करना चाहिए. ब्लड प्रेशर हम किसी भी आर्म में चेक कर सकते हैं, चाहे राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, किसी भी आर्म में चेक कर सकते हैं. ज्यादातर हमारे पेशेंट्स में दोनों आर्म से ब्लड प्रेशर इक्वल होता है. लेकिन किसी आर्म में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो दैट इज द ट्रू ब्लड प्रेशर. अगर सपोज राइट आर्म में हमारा ब्लड प्रेशर 130/80 है, लेफ्ट आर्म में 140/90 है, तो 140/90 हमारा ट्रू ब्लड प्रेशर है. इसके अलावा जो हमारा कफ जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं होना चाहिए. अगर ये टाइट होगा तो ब्लड प्रेशर स्प्यूरियसली हाई आएगा, अगर ये लूज होगा तो ब्लड प्रेशर हमें स्प्यूरियसली लो शो करेगा. तो एडिक्वेट साइज कफ होना चाहिए. जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उस टाइम द पेशेंट शुड नॉट टॉक, उसको बात नहीं करनी चाहिए. ही शुड बी रिलैक्स्ड फुली. और हमें सिर्फ एक रीडिंग लेनी चाहिए. वी शुड टेक मल्टीपल रीडिंग्स, एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग्स हमें लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए. और यूजली हम एवरेज ऑफ दीज रीडिंग्स को हम
ब्लड प्रेशर मानते हैं। एक और कंसेप्ट हमारा आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ये हाई आता है, लेकिन जैसे हम घर पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ये नॉर्मल आता है। ये बहुत सारे पेशेंट्स भी हमें बताते हैं कि हॉस्पिटल आने के टाइम हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको मेडिकल टर्म में भी हम कहते हैं इट्स व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, कि व्हाइट कोट को देखते ही पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम एनकरेज करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पेशेंट्स को कि वो घर पे ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि जो घर पे आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो यूजली इट इज अ ट्रू ब्लड प्रेशर रेदर देन जो हम हॉस्पिटल में चेक कर रहे हैं उसके बजाय जो घर पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं इट्स अ ट्रू ब्लड प्रेशर। सो आज हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को हम होम ब्लड प्रेशर के लिए एनकरेज करते हैं, और अब हमारे पास ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन्स भी अवेलेबल है जिससे पेशेंट्स इजीली घर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट को लेके कि जिससे अगर हम ये फॉलो करें तो हम एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम पोस्ट डायग्नोस किया कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हमें इमीडिएटली मेडिकेशन या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारा 160-100 से ज्यादा ब्लड प्रेशर आता है और हमने मल्टीपल टाइम्स चेक किया है कि ये 160-100 से ज्यादा आता है, तो डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट मेडिकेशंस इमीडिएटली। लेकिन हाँ, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 और 60 के बीच में है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 90 और 100 के बीच में है, वी कैन फॉलो वेरियस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के लिए। ना सिर्फ जिनको हाइपरटेंशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिनको अभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है अगर वो भी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करें तो उनके हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आई विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर हाइपरटेंशन। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है वो है सॉल्ट रिडक्शन, कम नमक लेना। जो रिकमेंडेशन है हमारी कि पूरे दिन में वी शुड नॉट टेक मोर देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। 5 ग्राम से ज्यादा, एक छोटा चम्मच भर के नमक जो है इससे ज्यादा पूरे दिन में नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल ऐसे मेजर करना कि हम कितना सॉल्ट ले रहे हैं, लेकिन जो बट वी रिकमेंड कि हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, चाहे हम कर्ड में ले रहे हैं, फ्रूट्स में, सैलेड में, या पिकल्स में ले रहे हैं, या पापड़ में ले रहे हैं, या हम नमकीन्स ले रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो फास्ट फूड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा वो नमक यूज करते हैं, तो उन फास्ट फूड्स को भी हमें मिनिमाइज करना है ताकि हमारी सॉल्ट रिडक्शन, सॉल्ट जो है कंजप्शन वो कम हो सके। और इसके अलावा जो सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू अवर डाइट, कि हमारी डाइट में जो हमें सैचुरेटेड फैट्स, स्पेशली देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, वनस्पति ऑयल है, इसकी जो मात्रा है बहुत कम रखनी है। इसके अलावा वी कैन टेक पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स इन अवर डाइट, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, then we have this soybean oil. All these are very good for the heart. तो saturated fats की बजाय ज्यादा polyunsaturated fats ले। then जो deep fried things है जिनमें एक ही तेल में हम बार बार चीजें बनाते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। और instead of these we should take मतलब more and more fruits and vegetables in our diet. इसके अलावा हम जैसे nuts है, बादाम है, अखरोट है, they are also for the good for the heart also and good for reduction of blood pressure also. और एक इंपॉर्टेंट हम डाइट में सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि ओवर ईटिंग और ओवर कैलोरीज जो है ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके और हमारा वेट ना बढ़े। और थर्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम रिकमेंड करते हैं हमारे मोस्टली पेशेंट्स को, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम व्हाट वी रिकमेंड, ज्यादातर हम एरोबिक एक्सरसाइज को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, cycling, swimming और playing games. These are important aerobic exercises. अगर हम एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे और एटलीस्ट 5 डेज ए वीक करें तो डेफिनेटली हमें हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। और फोर्थ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेट रिडक्शन। वेट को हम दो तरीके से देखते हैं, वन इज बॉडी मास इंडेक्स एंड दूसरा है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली इट इज रेशियो होता है हमारा वेट और हाइट का रेशियो है। ये रेशियो आइडियली इट शुड बी लेस देन 25, ये 20 और 25 के बीच में होना चाहिए।
अगर ये 25 से 30 के बीच में है तो हम ओवरवेट कहते हैं, मोर देन 30 है तो हम ओबेसिटी कहते हैं। तो वी शुड स्ट्राइव टू अचीव द टारगेट ऑफ लेस देन 25 इन मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशंस। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, हमारा डाइटरी पैटर्न, एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट। मेडिकेशंस आर आल्सो अवेलेबल, दवाइयां भी हैं लेकिन बहुत कम हम यूज करते हैं, ज्यादातर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें मॉर्बिड ओबेसिटी है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स 35-40 से ज्यादा है। इवन कुछ पेशेंट्स में वी हैव टू गो फॉर द ब्रेटिक सर्जरी आल्सो इन दीज पेशेंट्स टू कंट्रोल द वेट। सो वेट पे हमने देखा है कि अगर हमारा 1 किलोग्राम वेट कम होता है तो हमारा 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर हमारा 10 केजी वेट कम होता है तो चांसेस है हमारा 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो डेफिनेटली जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सो नेक्स्ट हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट इज स्मोकिंग एंड तंबाकू। तो स्मोकिंग एंड तंबाकू में बेसिकली इसमें निकोटीन होता है। निकोटीन causes sympathetic stimulation and it leads to increase in blood pressures। तो स्मोकिंग और तंबाकू किसी भी फॉर्म में है, it should be avoided at all। ना सिर्फ हम ये प्रोडक्ट्स हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं, बहुत सारी हार्ट डिजीजेस को और बहुत सारे कैंसर्स का कारण है स्मोकिंग। तो ये तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन in our whole society that we should avoid these products। And next is lifestyle modification, especially those patients जिनको hypertension है, is avoidance of alcohol। अल्कोहल का इंटेक अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो they should avoid, but many times क्या कभी some persons are fond of alcohol, they can take limited amount of alcohol only, but otherwise our general message to all our patients is they should avoid alcohol absolutely। So ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। आई थिंक विद दीज मॉडिफिकेशन इटसेल्फ हम 20/10 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं इवन विदाउट मेडिकेशंस। लेकिन अगर डिस्पाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से अगर ज्यादा रहता है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक मेडिकेशंस। आज बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायोरेटिक्स हैं। सो दे आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म में इनके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि ज्यादातर पेशेंट्स को 2 या 3 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है कि ज्यादातर अभी ये मेडिसिन, चाहे 2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, 3 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, वो सिंगल टैबलेट या सिंगल पिल में अवेलेबल है। तो जनरली हम एक ही टैबलेट से, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम एक ही टैबलेट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। सो विद दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड मेडिकेशंस, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ जो हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी डैमेज है, more than 50% chance है कि we can reduce these incidence of these cardiovascular diseases or renal diseases। So with these words, I think we can fight hypertension, और इवन जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं भी है, अगर हम ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करेंगे तो हाइपरटेंशन का जो ऑनसेट है वो डिले होगा और उससे रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी, वो भी रिड्यूस होगी। सो थैंक यू वेरी मच and stay healthy and stay safe।